वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात। मैं फिर कहूंगा, या माशर दुआ वल उलमा, बाज आ जाओ, लौट आओ असल की तरफ। अल्लाह के दीन को बिला कम औकास बयान करने की जुर्रत पैदा करो अपने अंदर। हैरत है, जिस उम्मत को खैरुल उम्मत का मनसब देकर, जिस उम्मत को इमामत आलम के मनसब पर फाइज करके अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की जिम्मेदारी दी गई, वो उम्मत इतनी बेहौसला हो चुकी है कि वो हक बयान करने के लिए तैयार ही नहीं, वो अधूरा सच बयान करती है, वो कुरान की तालीमात और सीनतुन नबी को भुला बैठी है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और आखिरी बात ज़हन नशीन रखिए, दीन बरहक को बरहक तरीके से बिला कम औकास्त पूरा बयान करने और सामने वाले के दिल दुखने के खौफ से बेपरवाह होने की बरकत यह है कि तागूत के हौसले पस्त हो जाते हैं। याद रखिए, कान खोल के सुनिए इस बात को कि आप मुआशरे के रद्द अमल से बेपरवाह होके जब खालिस दीन को ला यखाफून लौमत लाइम का मिस्दाक बन के जब खालिस दीन को बयान करते हैं, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, इसका मिस्दाक बनते हुए जब आप खालिस दीन बयान करते हैं तो खालिस दीन बयान करने की बरकत ये होती है कि तागूत के हौसले पस्त हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिफाई लाइन पे आ जाते हैं, वो दिफाई लाइन पे आ जाते हैं। छोटी सी इसकी मिसाल देता हूँ आपको, छोटी सी। जब हमारे बड़े बड़े अकाबिर जिंदा थे, वो जब दीन को बयान करते थे, बातिल के हौसले पस्त हो जाते थे। आप शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, सियासत के मैदान में मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह को देख लें, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को देख लें, तसव्वुफ़ के मैदान में मौलाना अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, और दिफा सहाबा के मैदान में मौलाना हक नवाज जंगवी रहमहुल्लाह को देख लें। जब दीन बिला कम औकास्त बयान होता है तो बातिल के हौसले पस्त हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बातिल दिफाई लाइन पर आ जाता है। जबकि मुदाहनत की बेबरकती ये है, उसकी नुहूसत ये है, अधूरा सच बयान करने की नुहूसत और बेबरकती ये है, पूरा सच बयान न करने और दीन से जफा करने और मुदाहनत करने और ढीले पड़ जाने की बेबरकती ये है कि बातिल के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वह आपको मज़ीद दीवार से लगाने की तगोदो में लग जाता है। फिर बातिल का जादू सर चढ़ के बोलने लगता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कोई खाली थ्योरेटिकल बातें नहीं हैं, आज का मुशाहदा है। आज के मुर्तद्दीन को देख लें, आज के जनादिका को देख लें, आज के दुश्मनान सहाबा को देख लें, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। वो बरमला अबू बकर को काफिर कह रहे हैं, वो बरमला हज़रत उमर फ़ारूक को काफिर कह रहे हैं, वो बरमला अम्मा आयशा की इफ़्फ़त को दागदार करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनके हौसले कितने बुलंद हैं। और उसके मुकाबले में हम नहीं 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 यहीं बस हम यहीं में पड़े हुए हैं। हम उसके मुकाबले में किताब तहारत बयान करते हैं, वुज़ू और इस्तिंजा के मसाइल। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज इन मुर्तद्दीन के हौसले बुलंद क्यों हैं? खुदा की कसम, इसकी बुनियादी वजह हम बने हैं। हमने दीन को बयान करना छोड़ दिया तो बातिल के हौसले बुलंद हो गए। आज भी हम अपने असलाफ की तरह, नबी अलैहिस्सलाम की तरह, असहाब रसूल की तरह दीन को, खालिस दीन को बयान करें तो देखिए फिर बातिल के हौसले पस्त होते हैं कि नहीं। आज अगर बातिल दलेर हो चुका है तो इसमें बातिल का ज़ाती कमाल नहीं, हमारी मुदाहनत है। हमने उन्हें दलेर बना दिया है, हमने बात ना करके दलेर बना दिया। आज वक्त का शैतान मीडिया पे आके कहता है अली नबी से अफजल है, अली अंबिया से अफजल है, और हमारे लूमड़ बैठे होते हैं सामने, यही कर रहे होते हैं। भाई, जिस मीडिया के ऊपर जो बंदा कहता है कि अली नबी से अफजल है
और एक ही जुमले में वो अपना कुफर बक देता है, तो आप उसी मीडिया के ऊपर कहते हुए आपको मौत नजर आती है, कहें जी कि अगर आपका ये अकीदा है कि अली नबी से अफजल है तो फिर हमारा भी अकीदा सुन लें। जो अली को नबी से अफजल समझता है, अंबिया से अफजल समझता है, वो काफिर है। आपको मौत नजर आती है ये कहते हुए। इतना ही होगा कि वो आपको चैनल वाले दोबारा नहीं बुलाएंगे। मैं आपको अपना तजुर्बा पेश करता हूँ, कई दफ़ा बात की, फिर चैनल ने बुलाना छोड़ दिया, परवाह नहीं की। जिन्होंने बुलाना छोड़ दिया उन्होंने दोबारा बुलाना शुरू कर दिया। अल्लाह का दीन इम्तिहान लेता है, अल्लाह इम्तिहान लेते हैं। हम लूमड़ बन जाते हैं, हम गीदड़ बन जाते हैं, वो अपना कुफ्र बकते हैं और हम सामने से यहीं शुरू कर देते हैं। दुश्मनान सहाबा की गोद में बैठते हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनको इमामत करवाते हैं या उनकी इमामत में नमाज पढ़ते हैं। लानतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। साफ साफ बात है, जो अबू बकर का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है, जो उमर फारूक का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है, जो अम्मा आयशा का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात मुहतरम, बात वही है। वापस आ जाएं दावत व तबलीग के मैदान में, किसी की दिल आजारी ना हो के फार्मूले से बाज आ जाएं। इस फार्मूले को गडर में फेंक दें, हक को बरहक तरीके से बयान करें। बस किसी के दिल दुखाने की नीयत ना करें, बस हक को बरहक तरीके से बयान करें, किसी का दिल ना दुखाएं। उसके बाद किसी का दिल दुखता है तो दुखें, ला यखाफून लौमत लाइम बने। फिर देखें दावत की बरक़ात कितनी आती हैं, फिर देखें सहाबा का दिफा होता है कि नहीं, फिर देखें नबूवत का दिफा होता है कि नहीं। मैं आपको साफ कह दूं, आज नबूवत की तौहीन जो बरमला काफिर हैं उन्होंने ये काम अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, और जो मुनाफिक हैं, अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद हैं, जो अंदर से जिंदीक और मुर्तद हैं लेकिन बाहर से अपने आप को मुस्लिम मुआशरे के अंदर शामिल करने की नाकाम कोशिश करते हैं, उन्होंने सहाबा की तौहीन अपने ज़िम्मे ली हुई है। दोनों काफिर हैं, लेकिन वो जो काफिर जो नबी की तौहीन करता है, अलल ऐलान खाके बनाता है, सवाल ये है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक है या वो मुनाफिक जो अपने आप को मुसलमान कहते हुए बरमला सहाबा की तौहीन करता है और इनडायरेक्टली नबी की तौहीन करता है, वो ज़्यादा बेईमान है। सुन लीजिए, वो ज़्यादा जिंदीक मुर्तद और काफिर है जो सहाबा की डायरेक्टली तौहीन करते हुए इनडायरेक्टली सहाबा की नबी की तौहीन करता है। क्योंकि ये बेईमान मुनाफिक दोनों की तौहीन करता है, एक की बरह रास्त करता है और नबी अलैहिस्सलाम की इनडायरेक्टली करता है। और हमें बात समझ में नहीं आती, और हमें बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने अपना खुद साख्ता फार्मूला बना के नरम व गुदाज नरम नरम बिस्तरों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे ते दुब्बे पहन के, कि बस दावत दीन की दावत ऐसी दो किसी की दिल आज़ारी ना हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना बताएं, किसी की दिल आज़ारी ना हो मतलब क्या है? अगर आपका ये मतलब है कि दावत के मैदान में गाली ना दें, ताने ना दें, इल्ज़ाम ना लगाएं, बुहतान तराशी ना करें, ना माकूल फतवे ना दें, ये तो हम भी मानते हैं। कौन बदबख्त है जो ये ना माने? अगर आपका ये मतलब है कि दीन की दावत देते हुए किसी का दिल दुखाने की नीयत ना की जाए, ये भी चले हम मान लेते हैं। लेकिन अगर आपका ये मतलब है कि दीन की दावत दें और ऐसी दे कि सामने वाले का दिल ना दुखे, हम छांट कर दीन की सिर्फ वो बातें पेश करें जिससे वो राज़ी हो जाए, दीन की वो बातें छुपाएं जिससे वो नाराज़ हो जाए, तो मौलाना आप पर खुदा की लानत पड़ेगी। और आप जो आवाम का ये शऊर बना रहे हैं, इससे और लानत का आप शिकार हो जाएंगे। इस लानत से बाज आ जाएं, आप खुदा के दीन की तरफ वापस आ जाएं। खुदा के दीन का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मिटेंगे आप, नस्ल आपकी तबाह होगी, अकल आपकी तबाह होगी, आबरू और इज्जत आपकी दांव पे लगेगी, अल्लाह के दीन का कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपने अपने दीन को बचाना है, इस खुद साख्ता फार्मूले से बाज आ जाओ, वगरना फसौफ तरा इदन कशफल गुबारू अफरसुन तहत रिजलिन अम हिमारू। एक वक्त आएगा जब ये गुबार छट जाएगा, क़यामत आ जाएगी, पता चल जाएगा कि तुम खोते पे सवार थे या घोड़े पे सवार थे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वलक़द
नज़ल